मानव जन्म अनमोल है, होत ना बारंबार। जो फल पाक भुइ गिरे, बहुर ना लागे डार। हे मानव, ये जीवन जो तुम्हारा मिला है, ये एक बार ही मिलने वाला है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए चेतन हो जा। क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंधन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहि परलोक सवारा। इसको पाके प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और अपने आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। लेकिन सत्संग जी, अगर चूक हो जाए कि इसको पाने के बाद भी हमने प्रयास नहीं किया परमात्मा को प्राप्ति के लिए, तो सत्संग जी फिर ऐसी योनियाँ 84 लाख में एक ही है जो प्रभु ने बनाया है मानव। और योनियों में प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का होना असंभव है। खुद देख लें कि अगर कुत्ते को कहा जाए, गधे को कहा जाए, हाथी को कहा जाए, और सबसे उत्तम जो प्राणी उसमें बताया गया है शेर, अगर उसे भी कहा जाए सत्संग जी की आओ प्रभु परमात्मा की पहचान कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, तो सत्संग जी वो इस बात को समझ नहीं पाएगा। ये समझने की शक्ति अगर दिया है किसी को, तो प्रभु परमात्मा ने केवल मानव को दिया है कि इसीलिए ये मानव शरीर में रहकर इस शक्ति को जान सकता है, पहचान सकता है कि जो जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो शक्ति को आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो शक्ति हमारे अंग संग विराजमान है। ये कहीं डोलने वाली, हिलने वाली या समय के साथ बदलने वाली नहीं है। ये परम सत्ता, तीन काल सत्य रहने वाली, हर पल इसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अंधेरा भी रहे, तूफान भी रहे, आंधी भी रहे, इससे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि न एनम छिंदति शस्त्राणि, न एनम दहत पावक, न चैनम क्लूनम दंतित मार्त, न शोषयत मार्त। इसको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा इसको उड़ा नहीं सकता और पानी इसे गीला नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति जो परम सत्ता, तीन काल सत्य रहने वाली परमात्मा निराकार ब्रह्म के रूप में आपके अंग संग विराजमान है, जिसे कहते हैं कि कड़कड़ भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। और भी इसमें कहते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको, तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है, दूर इसे जो कहता है। ज्ञान की जिनको नज़र मिली, वो देखेंगे स्वयं संग में, इसमें होकर ईश्वर होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को इनकी मान जरा, कहे उतार कड़कड़वासी, रमे राम को जान जरा। कि अगर हमने जो प्रभु परमात्मा को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं, इनकी बातों पर यकीन करके अगर हमने इनकी बात को मान लिया, तो इस कष्ट से हम भी बच सकते हैं। अगर हमने अपनी चतुराई, चालाकी अगर लगाई कि कहीं ये हमसे तो पढ़े लिखे कम हैं, ये जानते ही क्या हैं, तो सत्संग जी कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होते हैं, जो हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि पढ़ते पढ़ते जग गया, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कितने लोग चले गए और कितने लोग इसका मनन ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्म को नहीं जान पाए सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई इतना महत्व नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सतगुरु की और संत की कृपा हो जाए, संग हो जाए, तो सत्संग जी अज्ञानी, अनपढ़, विद्वान से भी वो जाना जा सकता है। केवल विद्वान ही इसे नहीं, अपितु सभी लोग इसको जान सकते हैं। जो कभी कोई अक्षर तक नहीं जानते, वो भी इस परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऐसा सुविधा, ऐसा आसानी तरीका और कोई मार्ग नहीं है सत्संग जी। जितने भी और मार्ग हैं वो कठिनाइयों से भरे हैं, और उसमें परमात्मा की प्राप्ति का कोई स्थान नहीं है सत्संग जी। केवल प्रयास है, कठिनाई है, दुख है,
संताप है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और मार्गों से एक ही मार्ग है सत्संग जी। जिस प्रकार कहते हैं किसी सवाल का उत्तर एक ही होता है, इसी प्रकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है सत्संग जी वो एक ही है, कई मार्ग नहीं है सत्संग जी। और वो उस मार्ग को जो लोग जान जाते हैं संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, वो इन कठिनाइयों से बच जाते हैं सत्संग जी की। इस मन आत्मा को तड़पा तड़पा कर भूखे प्यासे रहकर अगर परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं तो सत्संग जी अगर चिंतन करें तो पपीहा जो होता है पंछी, वो एक साल में एक ही बार उस स्वाति बूंद की से प्यास अपनी बुझाता है। तो ऐसे पंछी को ही मिल जाना चाहिए अगर भूखे प्यासे रहकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो। और सत्संग जी कहा भी जाता है कि अगर जंगल जाने से, घर द्वार त्यागने से अगर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो सत्संग जी जो जंगल में पशु हैं उनको तो पहले परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए। और सत्संग जी अगर ये सोचें कि गंगा नहाने से हमारा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो सत्संग जी उसमें जो मेढक और कछुए मछलियाँ हैं उन्हें सबसे पहले दर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जीवात्मा ही हैं, इस प्रभु की अंश वो भी हैं सत्संग जी। लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इन सभी मार्गों को छोड़कर तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कि जितने भी मार्ग हैं ये सभी भ्रम से भरे हुए हैं, अंधकार से भरे हुए हैं। और इस अंधकार के मार्ग पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जिस प्रकार कहते हैं कि कितना भी सुगम रास्ता हो और अंधेरा हो सत्संग जी, प्रकाश ना हो तो उस पे इंसान फिसलता है, ठोकर खाता है, कई बार गिरता है। लेकिन वहीं अगर किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी अगर सत्संग की रोशनी हो तो आसानी से आदमी उस पर पार कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान की रोशनी अगर जिसके पास है वो इंसान सत्संग जी इस परमात्मा को आसानी से सदगुरु की कृपा से बिना परिश्रम किए सस्ते में, ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। कहते हैं कि शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। अब इससे सस्ता क्या है कि शीश केवल झुकाना है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, इतना ही कार्य है, इससे ज़्यादा कोई और कार्य नहीं। पर सत्संग जी हम शीश को तो झुकाते हैं, मंदिरों में भी झुकाते हैं, गंगा के स्थान पे भी झुकाते हैं, और भी जहाँ जहाँ जाते हैं जहाँ तहाँ शीश को तो झुकाते हैं। क्या परमात्मा का दर्शन पाते हैं, या उस मन को केवल उन असंभावनाओं में भुलवाते हैं कि जैसे कोई पिता के पास अगर कोई खिलौना नहीं होता है तो बच्चे को बातों में ही वो भुलवाना चाहता है कि बच्चा उसका कष्ट से दूरियां रहे, क्योंकि उसके पास समर्थ नहीं है कि उस खिलौने को खरीद कर दे सके। इसी प्रकार हम कहीं ऐसा तो ना है कि आत्मा को परमात्मा से ना मिला पा रहे हों और इस आत्मा को केवल बातों से भुलवा रहे हों कि हमने पाया है। सत्संग जी जब आत्मा इसको पा जाती है तो आनंद से भर जाती है, फिर इसको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार कहते हैं कि जो बालक माँ के स्तन का पान करता है उसे रोने की आवश्यकता नहीं होती कि मुझे भूख लगी है, वो स्तन पान करके खुश हो जाता है। पर सत्संग जी जो बालक अभी भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है भूख से, और वो सोच रहा है कि मैंने माँ की गोद को पाया है, तो सत्संग जी उसकी भूख असंभावनाओं के द्वारा नहीं मिट सकती, आशाओं के द्वारा नहीं मिट सकती। सत्संग जी कहते हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। इसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। उजियारे की रटन कभी भी उजियारा नहीं ला सकता, एक जलते दीपक से केवल अंधियारा है जा सकता। गुरु ज्ञान से आए बंदे तू, गुरु ज्ञान से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा
कहें हरदेव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा, कि जो जन्म जन्मांतर के हमारे अज्ञानत का अंधकार है जिसके अंदर हम डूब रहे थे, इस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते प्राप्त नहीं किए, पर आज मंजिल के पास खड़ा होकर भी कहीं अज्ञानता की बस होकर इससे चूक न हो जाए कि परमात्मा भी है, सतगुरु भी है, और हमारी जो साधन के रूप में शरीर है ये भी प्राप्त है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, पर हमारे मन की सोच है कि कहीं मिस्टेक ना कर बैठे, कहीं इससे नाता न तोड़ बैठे, कहीं इस पे भरम भुलेखे न जोड़ बैठे। अगर थोड़ी सी चूक हुई रत्ती भर, सत्संग जी कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। कि जो तूने 84 लाख योनियों में जो अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके बदौलत अगर भगवान ने अगर तेरे कर्मों के ऊपर रीझ करे मानव तन दिया है, तो यहाँ से चूक जाएगा, इसकी प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर साथ संगत जी उस 84 लाख योनियों में ही जाके गिरेगा। इसलिए अभी से चेत कर ले कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले, अरे इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। सत्संग जी ये सांसें ही खजाना है, जब तक सांसें हैं ये जीवन है। इन सांसों के रहते हुए इस प्रभु की प्राप्ति, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना, अपने चरणों से लगाए रखना। धन निरंकार जी।